हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी टफ और कंफ्यूजिंग क्यों होती है। देखिए, कुछ डीएफ्स की जब जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है तब से ही वो बहुत ज़्यादा कष्ट सह रही होती हैं, या जर्नी से पहले भी उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है। जर्नी स्टार्ट होने से पहले भी और जर्नी स्टार्ट होने के बाद भी उनकी लाइफ में इतना कष्ट क्यों आ रहा है। तो देखिए, जिनकी लाइफ में इतना ज़्यादा दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है ना, तो वो कहीं न कहीं आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है डिवाइन के द्वारा कि भाई, आपको कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बदलनी पड़ेंगी। उसी से आपकी जो ग्रोथ है वो होगी, और जो जैसा आप अपना जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आप जी पाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद में चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, आई होप आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको जर्नी से पहले क्यों दुःख दिया जाता है और जर्नी के बाद में क्यों मिलता है। लेकिन उसका दूसरा कारण भी सुन लीजिए। देखिए, जब जर्नी स्टार्ट हो जाती है तब भी आपको अपनी काफ़ी चीज़ों में बदलाव करना पड़ता है। आप किस तरह की सिचुएशन में रहते थे पहले, और क्यों आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। सपोज़ आप पहले ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते थे, मतलब पूजा पाठ तो करते थे लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे डिवाइन में, ठीक है। तो अब आपको उनमें ज़्यादा विश्वास रखने की ज़रूरत है। हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है। और आपको मेडिटेशन भी करना है। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होते हैं। और एक कारण और है, कुछ लोगों को ना अपनी जर्नी का पता नहीं होता है कि उनकी कौन सी जर्नी चल रही है। तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी टाइप होते हैं जर्नी के, जैसे कि सबकी जर्नी सेम नहीं होती है, अलग अलग टाइप की होती है। तो इसीलिए आपकी जर्नी भी आपको पहचाननी होती है। जब तक आप अपनी जर्नी को पहचान नहीं पाते हो तब तक आपको आपकी जर्नी में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और उसमें कन्फ्यूजन रहेगी आपको। कैसे, हम जानते हैं। देखिए, शिव शक्ति के बारे में सबको पता है, माता सती और माता पार्वती दोनों रूपों में, ठीक है, उनकी जर्नी का सबको पता है। राधा जी और कृष्ण जी की भी जर्नी के बारे में सबको पता है। उसके बाद आती हैं सीता और राम जी की, ठीक है, ये 3-4 तो सबको पता है। लेकिन इसके अलावा भी ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग अलग तरह की जर्नीज़ होती हैं, जैसे कि नल और दमयंती की, जिनको शिव जी ने वरदान दिया था कि वो जब जन्म लेंगे तब नल और दमयंती के रूप में जन्म लेंगे और उनका मिलन एक हंस के माध्यम से होगा। तो इसी तरह से अलग अलग तरह की स्टोरीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा, और उस स्टोरी को अपने साथ रेजोनेट करके देखिए कि आप पे कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा सूट कर रही है और किस जर्नी में आप हो, कौन सी जर्नी आपको इस वक्त मिली हुई है, ठीक है। और जैसे कि माता पार्वती ने भी 108 बार जन्म लिया था, लेकिन हर बार उन्होंने भोलेनाथ को ही मांगा था, उनकी शादी सिर्फ शिव जी के साथ ही संभव थी। उसी तरह से आपको अपनी जर्नी का टाइप ढूंढना पड़ेगा कि आपकी जर्नी कौन सी है। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपकी जर्नी कौन सी है, किस तरह की जर्नी है आपकी, तब तक आपको ये कभी समझ नहीं आएगा कि आपकी शादी आपके डीएम से होगी या नहीं होगी, ठीक है। और जब तक आपको ये सब समझ में नहीं आएगा तब तक आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इसीलिए सबसे बेटर है कि आप अपनी जर्नी को समझें, आप चेक करें, खुद से रेजोनेट करें कि आपकी स्टोरी किससे मिल रही है और कौन से पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, जिससे आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी और आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। थैंक यू।